ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको पान की बेल कैसे लगाई जाती है उस बारे में बताऊंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि पान का कितना सभी ईश्वर से संबंध है, गणेश जी को कितना प्रिय है, इस बारे में मैंने बताया था। और आज मैं बताऊंगी कि उस बेल को कैसे लगाया जाता है और क्या क्या सावधानियां अपने उसमें रखनी हैं, ताकि आपको जो आप बेल लगाएंगे तो वो बहुत इजीली उसकी ग्रो होए। और आज सुबह सुबह का समय है, कल भी बहुत वर्षा हुई थी यहाँ देवभूमि में। और देखिए कैसे ये देखिए, मैं मौन हो जाती हूँ कभी कभी इन्हें देख के, इतनी खो जाती हूँ इनमें। और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि कितने पंछी, जीव जंतु यहाँ के अपनी उदर पूर्ति करते हैं हमारे घर में। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने हमारे लिए सभी कुछ परोसा है, बस ये हमारे ऊपर है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर अमृत भी बनाया है और विष भी बनाया है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन में अमृत ग्रहण करें या विष की ओर भागें। हम कैसी चीज़ों का साथ अपनाएं, क्या करें। और ये देखिए, सब मैं आपको दिखा रही हूँ फूल। हम अपने मन की शांति के लिए इधर उधर तलाशते रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ शांति ढूंढे। लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, और आप यकीन माने, मुझे सब समझते हैं कि शायद मेरा बहुत बड़ा सर्कल होगा, मेरे बहुत पता नहीं कितने बड़े जमघट के बीच में मैं घिरी रहती हूँ। और मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको, ये बहुत बहुत महीनों तक मुझे तो कोई कोरोना का भी कुछ पता ही नहीं चला है कि कोरोना कब आया और कब ये जाएगा। क्योंकि मैं तो कब से देखा जाए तो मैं यहीं इसी घर के भीतर ही हूँ, और इससे अच्छी कोई साथी नहीं हो सकते। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि शांति मन के भीतर है। आप प्रकृति से प्रेम कीजिए, और आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को, आप उसी को अपनाइए और घर में हर तरह के पौधे लगाइए। अब मैं पान के बारे में आपको बताऊंगी कि पान का पौधा जो है उसके क्या क्या फायदे हैं। हर चीज़ के हमें 3 तरह के लाभ होते हैं, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। तो पान को धार्मिक फायदा ये है कि ये श्री गणेश जी की पूजा हो तब उन्हें ये अर्पित किया जाता है, देवी माँ की पूजा हो तब श्री सत्यनारायण भगवान की हो। तो ये तो वे हर पूजन में इनका इनका बहुत महत्व है। आपने आड़ भी सुनी होगी, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दूसरा, अब आप कहेंगे कि सामाजिक क्या है। समाज में हम जब जीते हैं तो हमें समाज के साथ हमें आर्थिक भी चाहिए, आर्थिक भी लाभ होंगे इसमें। तो खेती करते हैं कितने लोग, इसकी अगर आप ज़्यादा बनाएं कटिंग कर करके, मैं बताऊंगी कैसे लगाई जाती है। अगर आपके पास जगह है तो आप पूरी खेती कर सकते हैं इसकी, अगर आप मैं जैसे कहूँगी उस हिसाब से करेंगे। और वो बहुत महंगे बिकते हैं फिर पत्ते, और कई साल तक इसकी बेलें चलती रहती हैं। ये हो गया सामाजिक और आर्थिक। आपका समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होगी जब किसी काम को करेंगे तो आप। और दूसरा क्या है, सामाजिक और धार्मिक तो मैंने आपको बता दिया, और आर्थिक भी मैंने आपको बता दिया। तीनों बता दिए मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें कैसे लगाया जाएगा। इसे इसकी कटिंग लीजिए आप, और कटिंग जो आपने लेनी है वो 8 इंच की कटिंग तो होनी ही चाहिए लगभग। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए स्टिक पे है ना ये लगी हुई, ये देखिए। अब ध्यान से देखिए, मैं इस समय थोड़ी देर चुप हूँ, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, इसमें जो नोड्स होती हैं, ये देखिए जड़ें निकल रही हैं यहाँ से। तो आपने जहाँ पे उसकी एक नोड होगी जहाँ से जड़ें निकल रही है, देखिए जड़ निकल रही है यहाँ से, गांठ से बने हुए, यहाँ से कुछ नीचे से कट करेंगे 40 डिग्री के एंगल में, और उसे कट करके, और वो जो जड़ है उसे जमीन में लगाना है। ये जो जड़ है ना दिखाई दे रही है, इसे जमीन में लगाना है, अपने जमीन में लगाएं या गमले में लगाएं अगर। और मिट्टी कैसी बनानी है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ ही अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने वैसी ही मिट्टी बनाई है, और उसमें थोड़ी सी पत्ती की खाद और ज़्यादा मिला लीजिएगा, तो उससे और ज़्यादा अच्छा वो होएगा। और आपने इसे पार्शल शेड में रखना है। अभी कितनों को शायद, क्योंकि वीडियो आप सोचेंगे हमें तो पता है, हम ही को समझा रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ कहाँ तक वीडियोस आती हैं। कई बार कुछ ऐसी जगह, बहुत ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नहीं पता, उन्हें इतना बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश,
हिंदी भी नहीं आती कितनों को तो, लेकिन कुछ समझ आ जाती है। तो पार्शल शेड होता है कि किसी पेड़ की उसमें से जब धूप की किरणें छन छन के जो आते हैं, तो वो धूप बस उस पर पड़े, और वो भी बहुत डायरेक्ट ना पड़े, बहुत देर तक ना पड़ेगी। ये नहीं है कि कुछ ऐसा पेड़ है जहाँ पे 24 घंटे छन के धूप आ रही है और आप वहाँ रख दें, जहाँ पे बहुत कम समय के लिए धूप आए। पार्शल शेड में भी ज़्यादा देर नहीं चाहिए धूप, ऐसी जगह आपने इस प्लांट को रखना है। और अगर आप इसे रखेंगे तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको पूजा में और कई बार आपके अगर कुछ औषधीय गुण बहुत हैं इसमें। और अब देखिए पत्ता मैंने तोड़ा है, ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में 2 पत्ते, क्योंकि वो एनर्जी खींचेंगे। अगर कोई पत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसे कट कर दीजिए आप, क्योंकि वो ताकत खींचता रहेगा और होना तो उसका कुछ है नहीं है ना। तो दूसरी क्या है औषधीय गुण, अगर जैसे आपके मुंह में कई बार छाले वगैरह हो जाते हैं तो अब इसके पत्ते को चबा लीजिए, वो फ़ायदा है। पान बना के तो खाते हैं सब, वो आपको फ़ायदा है। और कुकिंग चैनल्स वगैरह वो इसकी बहुत चीज़ें बनाते हैं कुकिंग में, गर्मियों में बहुत शीतलता प्रदान करता है, बहुत स्निग्ध है ये, शीतलता प्रदान करने वाला और ठंडक देता है। तो गर्मियों में इसका स्क्वैश वगैरह बनाते हैं, इसके पेय पदार्थ है ना, शरबत वो बना सकते हैं, पान का शरबत। और जैसे कोई आप चीज़ें बनाते हैं घर में, कोई स्वीट डिश वगैरह, उसमें इसका फ्लेवर डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत तरह की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं इसकी। तो पान के ये भी फ़ायदे हैं, और देखने में तो खूबसूरत लगता ही है फिर, और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला ये प्लांट है। क्योंकि सभी भगवान, जब आप सोचिए हम पूजन के समय में लाते हैं ना, पंडित जी कहते हैं पान के पत्ते लाइए, आपने हमेशा सुना होगा। ये मैंने दोनों पत्ते कट कर दिए हैं, तो हम क्यों ना इसकी बेल लगाएं, तो ईश्वर तो खुश होंगे ही कि पान है यहाँ पे, चलिए जरा वहाँ से खाते हैं हम पान। और गायत्री जी के कहने पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। गायत्री जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, देवी गायत्री जी, और उन्होंने मुझे कहा था ये वीडियो बनाने के लिए लगभग 1 वर्ष पहले, और लेकिन मैं कई बार लेट हो जाती हूँ किसी काम को। और अगर आपने इस वीडियो की पूरी बेल देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाली वीडियो भी डाल दूँगी जहाँ पे मैंने पूरी बड़ी बेल इसकी और शेयर की है आप सबके साथ। और अगर मैं उसे भी अभी इसमें अटैच करती हूँ तो बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो। और ये देखिए मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ये यहाँ पे पार्शल शेड में रखी है। यहाँ पे आम का पेड़ है, उसके पास ये शकरगंदी की बेल है लगी हुई, जिसकी छाया आती रहेगी, बहुत कम इसके ऊपर कुछ किरणें पड़ेंगी बस धूप की। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है उसकी बूंद। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, कुछ समय के लिए आई और मुझे खुशियाँ देकर चली गई। तो आप ओस की बूंद की तरफ बनिए, कहीं आप जाएं तो शीतलता प्रदान करिए। जैसे ये देखिए, ये रात की ओस गिरी थी जो, उसकी बूंदें हैं ये, कितनी खूबसूरत लग रही है, मोती की तरह चमक रही हैं ये। तो बस ऐसा बनिए आप भी। और मैं आपके लिए हृदय से प्रार्थना करती हूँ, सभी के लिए, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनमें ध्यान लगाइए, प्रकृति से जुड़िए। पेड़ पौधों को आजकल अभी भी बहुत अच्छा सीज़न है, और ये बहुत अच्छा समय है अब कटिंग द्वारा लगाने का, क्योंकि ज़्यादा बारिश में अगर आप लगाते हैं तो पौधे मर जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर मिलूंगी किसी नई बात।